क्योंकि लाइट डालने से सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो हम उनके वेरिएशंस देखना चाहते हैं कि लाइट की, अगर हम लाइट में क्योंकि प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइट में प्रकाश में तीव्रता होती है, प्रकाश में आवृत्ति होती है, तो अगर हम लाइट को डालते हैं, तीव्रता को बदलेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनमें हम दो चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देंगे। एक तो ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनका नंबर कितना होगा। इधर लाइट की दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, तीव्रता और आवृत्ति। उधर जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी दो चीज़ें हम गौर करेंगे। एक तो उनका प्रति सेकंड प्लेट से या जो भी आपका इलेक्ट्रोड है इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और दूसरा हम देखेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इलेक्ट्रोड से, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी है, कम है कि ज़्यादा है। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जो लाइट हम डालेंगे उनकी दो चीज़ें देखेंगे, उसकी कौन कौन सी। एक कि लाइट की तीव्रता कितनी है और प्रकाश की आवृत्ति क्या है। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति को हम देखेंगे। दूसरा, प्लेट से जो या इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकला करेंगे उनकी हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो ये कि उनका नंबर क्या है, एक सेकंड में प्लेट से कितने इलेक्ट्रॉन लगातार उत्सर्जित हो रहे हैं। दूसरा हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन प्लेट से उत्सर्जित हो रहे हैं, इलेक्ट्रोड से निकल रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी है, कम है, ज़्यादा है, कैसी एनर्जी है, किस पर डिपेंड करती है। तो ये दो चीज़ें लाइट में प्रॉपर्टीज़ और दो इधर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स में, और इन्हीं को हम रिलेट करना चाहते हैं कि लाइट की तीव्रता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी निकलने वाले, या जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी। दूसरा, अगर हम लाइट की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं उनका नंबर बढ़ेगा या उनकी एनर्जी बढ़ेगी। मैंने बोला ना, लाइट की दो प्रॉपर्टीज़, इधर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनके भी दो गुण हम देखेंगे, तो उसी को रिलेट करना चाहते हैं। यही एक्सपेरिमेंट हॉलवेस और लेनार्ड ने किया हुआ था। तो एक एक रीडिंग, एक एक मतलब हम करते जाएंगे धीरे धीरे, और उसका रिजल्ट लिखते जाएंगे कि यहाँ से हमने क्या हासिल किया, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन लिया गया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, पहला प्रेक्षण जिसे आप बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये लिया गया कि यहाँ से कोई वोल्टेज हमने अप्लाई नहीं किया, कोई वोल्टेज हमने अप्लाई नहीं किया। यहाँ से हमने लाइट डाली और जो आपतित लाइट थी उसका हमने तीव्रता बढ़ाना शुरू कर दिया। तीव्रता कैसे बढ़ा सकते हैं? तीव्रता, आप वहाँ से जो लाइट पड़ेगी उसकी इंटेंसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया गया कि पहले अगर हमने 100 वाट का बल्ब यहाँ से लगाया, उससे लाइट निकल के आई, प्लेट पर पड़ी, इलेक्ट्रॉन बाहर आए। देखो ध्यान से देखिए, यहाँ से इस बैटरी से हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, ना हमने इसको प्लस बनाया इसको माइनस किया, ना हमने इसको प्लस बनाया और इसको माइनस किया, कुछ हमने किया ही नहीं। यहाँ से वोल्टेज सप्लाई दी ही नहीं हमने बिल्कुल भी। वहाँ से लाइट केवल डाली और जो हम लाइट डाल रहे थे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे थे। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाना शुरू करते हैं। पहले 100 वाट का बल्ब वहाँ पर लगाया, देखा कि क्या हो रहा है। उसके बाद 200 वाट लगाया, 500 वाट लगाया, 1000 वाट लगाया। इस तरीके से हम इंटेंसिटी बदलते जाएंगे। यहाँ से सोर्स से हमने कोई वोल्टेज सप्लाई इसको नहीं दी है इलेक्ट्रोड को। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने कैसे लिया? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने लिया नो वोल्टेज सप्लाई, कोई वोल्टेज हमने सप्लाई नहीं किया। वोल्टेज सप्लाई करते तो कहां से करते? बैटरी से। हमने लगाया नहीं, कुछ नहीं किया, ना प्लेट को प्लस किया ना माइनस किया, कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं किया। दूसरा, लाइट की क्या बदलेंगे हम? तीव्रता बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी यानी कि प्रकाश की जो तीव्रता होगी उसको आप क्या करते जाएंगे? उसको आप इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे।
और तीसरा, लाइट जो आ रही है उसकी आवृत्ति का क्या करेंगे हम? आवृत्ति में कोई चेंज नहीं करेंगे। ये सिचुएशन लेकर हमने पहला ऑब्जर्वेशन लिया अपना। जब हमने ये सिचुएशन लेकर ऑब्जर्वेशन किया तो हमको क्या मिला, उसका हमने एक ग्राफ बनाया। देखिए, ग्राफ ऐसा बनाया कि हमने ये दो एक्सिस ले ली। एक्स अक्ष की तरफ हमने ले लिया इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब लाइट की तीव्रता जो है, प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता आप कह सकते हैं। इधर की तरफ आपतित प्रकाश की तीव्रता लेंगे और इधर की तरफ हम सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को ले लेंगे। तीव्रता बढ़ाएंगे तो इधर की तरफ चलेंगे, करंट अगर बढ़ेगी तो हम इधर की तरफ चलेंगे। अब हमने देखा इसमें कि हम जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाते जाते हैं, 100 वॉट का बल्ब लगाया इसके बाद, लेकिन क्या नहीं बदल रहे हैं, याद रखिएगा, आवृत्ति नहीं बदल रहे हैं। तो बल्ब का क्या नहीं बदलेंगे आप? आंसर है कलर नहीं बदलेंगे आप। अगर आपने 100 वॉट का ब्लू बल्ब लगाया है तो दूसरी बार 200 वॉट का भी कौन सा बल्ब लगाएंगे? ब्लू ही लगाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम 200 वॉट का ब्लू बल्ब लगाएंगे, इसके बाद 500 वॉट का ब्लू बल्ब लगाएंगे, 1000 वॉट का ब्लू बल्ब लगाएंगे, 2000 वॉट का ब्लू बल्ब लगाएंगे। तो हम वॉट बदल रहे हैं। इट मीन्स वी आर चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, बट वी आर नॉट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग कलर। हम कलर नहीं बदल रहे हैं, हम उसकी वोल्टेज बदल रहे हैं, मतलब हम आवृत्ति नहीं बदल रहे हैं, हम तीव्रता बदल रहे हैं। समझ में आया? तो हमको ग्राफ में क्या देखने को मिला? हमको ग्राफ में ये देखने को मिला कि शुरुआत में जब प्रकाश की तीव्रता हमने थोड़ी सी बढ़ाई तो तीव्रता बढ़ा के हमने इतनी कर दी, इधर की तरफ इंटेंसिटी, इधर करंट। तीव्रता बढ़ा के हमने इतनी कर दी तो इतनी थोड़ी सी करंट भी आई। देखो, इतनी थोड़ी सी करंट भी इसमें फ्लो होना स्टार्ट हुई। वो करंट कहाँ से देख रहे हैं हम? अमीटर जो लगाए हमने, यहाँ पर दिखा कि इंडिकेटर थोड़ा सा इसका चला, कितनी करंट बही, इतनी करंट फ्लो हुई, वो हमने इस ग्राफ में यहाँ निशान लगा दिया कि इतनी इंटेंसिटी पर इतनी करंट अगर फ्लो हो रही है तो इन दोनों के सामने लेकर निशान हमने एक लगा दिया। ये फिर हमने वहाँ से 200 वॉट का बल्ब लगा दिया। इंटेंसिटी लाइट की हमने 200 का बल्ब लगाया, वॉट का, कलर नहीं बदला उसका हमने, मतलब हमने तीव्रता तो बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की। तीव्रता बढ़ के ये हो गई तो हमने देखा कि करंट थोड़ी सी और बढ़ गई। वहाँ पर करंट थोड़ी सी बढ़ गई, मतलब यहाँ पर इतनी करंट हमको मिलने लगी, इतनी। इंटेंसिटी हमने और बढ़ा दी तो करंट और बढ़ गई, इतनी हो गई करंट बढ़ करके। इंटेंसिटी और बढ़ा दी हमने तो करंट भी बढ़ के इतनी हो गई। मतलब वोल्टेज सप्लाई नहीं दी, इसके बावजूद भी सर्किट में हमें करंट मिल रही है। समझ रहे हैं? और इन सब को मिलाते हुए हमने एक ग्राफ बनाया तो हमें एक ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर मिलता है। वोल्टेज सप्लाई नहीं दी, बावजूद इसके हमें सर्किट में करंट मिल रही है। क्यों मिल रही है करंट? अब ये सोचने लगे, लेकिन हमें जो दिखा उसके बेसिस पर हमने रिजल्ट इसका नोट कर लिया। ये हमने सिचुएशन क्रिएट की थी। अब हम इसका कंक्लूजन लिखना चाहते हैं, इसका एक जिसे कहते हैं रिजल्ट। हमको क्या लगा इसको देख करके, वो हम अपनी बात यहाँ लिखना चाहते हैं कि ये जब देखा तो हमारी दिमाग में क्या आया। हमारे दिमाग में तो यही आएगा ना, बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन है कि प्रकाश की, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से क्या चीज बढ़ रही है सर्किट में? करंट बढ़ रही है। करंट कैसे बनती है मालूम है आपको? करंट का एक फॉर्मूला होता है, I = NEA/VD। समझ रहे हैं आप? अगर करंट बढ़ रही है, करंट बनती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। करंट बढ़ रही है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ रहे हैं? तो करंट को सीधे सीधे किससे रिलेट कर लीजिए? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो अब हमने क्या देखा इसमें कि हम
धातु की प्लेट पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लगातार बढ़ती जाती है। करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। हमने आपको क्या बोला कि करंट को सीधे आप क्या मान लो, और वो है भी ना, आप तो देखो ना, करंट NeAVD फॉर्मूला होता है। अगर करंट बढ़ रही है इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इंक्रीजिंग। एक सेकंड में उत्सर्जित होने इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये हम रिजल्ट यहां पर नोट कर लेते हैं, ये मुझे दिखा तो इसको नोट कर लिया जाए। क्या नोट करेंगे, धातु की प्लेट पर धातु की प्लेट पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से धातु के पृष्ठ से प्रति सेकंड धातु के पृष्ठ से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। ये कंक्लूजन हमको मिला। ठीक है, क्या लिखा हमने एक बार फिर से देखें। धातु की प्लेट पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से धातु के पृष्ठ से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। ये हमको रिजल्ट मिला। ये जो पहला बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन हमने लिया, यहां से कुछ सप्लाई भी नहीं दिया, उसके बाद भी करंट हमको मिली। ऐसा जानते हैं क्यों हुआ? आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले लेकिन यहां पहुंचे कैसे? भाई इलेक्ट्रॉन निकल के खड़े भी तो हो सकते थे। प्लेट में से लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकले, यहीं खड़े हैं। अगर वो यहां नहीं पहुंचते तो ये करंट नहीं मिलती, लेकिन कोई एक्सटर्नल सोर्स से वोल्टेज सप्लाई नहीं दी, बावजूद इसके हमें सर्किट में करंट मिलती है। एम्पियर मीटर हमको बताता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जब ये प्लेट आमने सामने दोनों लगी हुई हैं, इस पर हमने लाइट डाली, इसमें से क्या निकले होंगे? इलेक्ट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉनों में से जैसे बाई चांस 100 इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से, उनमें से हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हों जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। एक चीज़ मैं और बता दूं, धातु के पृष्ठ से जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा लाइट पड़ने से, उन सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अलग अलग होती है। किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। और ऐसा आप जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि जब सरफेस पर लाइट पड़ती है तो वो तो हर इलेक्ट्रॉन को बराबर एनर्जी देती है ना। भाई ऐसा तो है नहीं कि लाइट अगर पूरी प्लेट पर ऐसे पड़ी आके तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, यहाँ वाले को कम मिलेगी। अगर हम दो लोग धूप पे जाके खड़े हो जाएंगे अगल बगल, तो क्या ऐसा होगा कि आप पर ज़्यादा धूप पड़े और हम पर कम धूप पड़े? ऐसा तो नहीं हो सकता। नेचर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो वो तो सबको बराबर एनर्जी देता है। तो लाइट जब प्लेट पर पड़ी उसने सब इलेक्ट्रॉन्स को बराबर एनर्जी दी, पर हुआ ये कि कोई इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अंदर से निकल के बाहर आना पड़ा है और कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस में से ही बस उछल के बाहर आ गया है। तो किसी को ऊर्जा जो मिली थी उसका ज़्यादा पार्ट खर्चा करना पड़ा है और किसी को बहुत ज़्यादा पार्ट खर्च नहीं करना पड़ा है, वो बस सरफेस में से ही जंप करके बाहर आ गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा अंदर से आएगा उसको अगर सबको 10 एनर्जी दी लाइट ने, अब जो ज़्यादा अंदर से आएगी उसकी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ तक आने में ही खर्च हो गई ना, इसके बाद बाकी निकलने में खर्च हुई उसकी। समझ रहे हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा अंदर से आएगा उसके पास बची हुई ऊर्जा बाद की कैसी हो जाएगी? कम रहेगी। और जो बिल्कुल सरफेस पे बैठे हैं वही निकल के आ गए हैं तो उनके पास अभी भी बहुत ऊर्जा बच जाएगी। इस तरह से जो भी प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी एनर्जी किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा। मतलब धातु के पृष्ठ पर लाइट पड़ने से
जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन सब की ऊर्जा एक जैसी नहीं होती, सब डिफरेंट एनर्जी रखते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब यहां पर लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकले, अगर 100 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले तो यह संभावना है कि उनमें से 20, 25, 30 इलेक्ट्रॉन ऐसे हों जिनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। अब जब ऊर्जा ज्यादा होती है तो कहां धरे थामे रहेगा वो क्या करेगा? बाहर निकला, उसके पास इतनी एनर्जी ही है पहले से। वो एनर्जी किस रूप में उसको मिलती है, हमने कल भी डिस्कस किया, गतिज ऊर्जा के रूप में। अगर गतिज ऊर्जा के रूप में मिलती है तो वो गति करके चला आता है और वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है, यहां पर आ गया, प्लेट पर पड़ा, सर्किट पूरा हो गया। सर्किट पूरा हो गया तो एम्पियर मीटर में हमको करंट दिखती है। कुछ बात समझ आ रही है हमारी? तो ये वजह है कि आपने कोई बैटरी का सोर्स यहां से दिया भी नहीं, स्विच ऑन भी नहीं किया इधर से, उसके बावजूद भी जब हम लाइट डालते हैं तो यहां पर हमको करंट मिलती है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? क्यों करंट मिली? क्योंकि प्लेट से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले सारे इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा एक जैसी है कि सबकी अलग अलग है? सबकी अलग अलग है। क्यों अलग अलग है पता चला? क्योंकि किसी को थोड़ा ज्यादा अंदर से बाहर आना पड़ा है और किसी को सरफेस से ही निकल के आना पड़ा। लाइट ने सबको बराबर ऊर्जा दी है। अब जिसको ज्यादा अंदर से आना पड़ा उसकी ऊर्जा भी ज्यादा खर्च हो गई और जिसको सरफेस में से आना पड़ा उसकी ऊर्जा का खर्चा कम लगा तो बच उसके पास ज्यादा गई। तो ऊर्जा कम ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ यूं कि हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन निकले, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा थी और अपनी ऊर्जा के कारण वो रुके नहीं, वो दौड़ के चले गए दूसरी प्लेट पर। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया, इलेक्ट्रॉन बह गया। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स मेक्स करंट। चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होना, उसका बहना ही इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट मिल रही है हमको, ठीक है। और देख क्या रहे हैं कि जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाते जाते हैं, तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। समझ रहे हैं? ये सबसे छोटा कंक्लूजन हमने निकाल लिया और ठीक है, मिल गया कंक्लूजन। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और एडवांस्ड करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो हमने इसका यूज भी नहीं किया ना। अब हम इसका भी यूज करेंगे और वहां भी चेंजेस करेंगे, देखते हैं उसके साथ क्या मिलता है हमको, ठीक है। तो आप ये कंक्लूजन नोट कर लीजिए। और ये सिचुएशन है, क्या किया था मैंने, ये जब पहला निकाला रिजल्ट, पहला ऑब्जर्वेशन लिया था, तो पहला ऑब्जर्वेशन लेते समय क्या किया था, नो वोल्टेज सप्लाई, इधर से कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं दी थी। ये देखो, इसके ये जो टच करने वाले पॉइंट हैं ये सब यहीं पर हैं, इससे या इससे कनेक्शन दिया ही नहीं था हमने इनको, तो कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं दी। तीव्रता बढ़ाते हैं हम, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ऐसा करके हमने ये ग्राफ बनाया, ये रिजल्ट मुझे मिला, ठीक है। आप इससे नोट करिए, इसको हटाते हैं हम, दूसरा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में ना इसको बैटरी से हम वोल्टेज भी सप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो हमने क्या किया, हमने ये किया कि इसे हम रोटरी स्विच जो हमारा है उसे हम घुमा देंगे। देखो ये प्लस यहां पर कनेक्टेड है और इसका माइनस यहां पर कनेक्टेड है। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूंगा, इसमें भी मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करूंगा। याद रखें, ये जो ऑब्जर्वेशन लेंगे, इस ऑब्जर्वेशन में भी हम क्या करना चाहते हैं, इस ऑब्जर्वेशन में भी फ्रीक्वेंसी में नो चेंज। फ्रीक्वेंसी में नो चेंज मतलब जो वहां पर बल्ब लगाएंगे विंडो के पास में, उस बल्ब का क्या नहीं बदला जाएगा, कलर नहीं बदलेंगे हम। अगर हमने एक बार येलो बल्ब यूज किया तो फिर हम हर बार येलो बल्ब ही यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी में कोई हम चेंज नहीं करेंगे। तो फिर चेंज करेंगे किस में, आंसर है हम चेंज करेंगे इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता।
इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आपतित प्रकाश की तीव्रता हम बदलेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करने में बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, हम दोनों तरह से कर सकते हैं। इस बार वोल्टेज सप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? आंसर है इस बार वोल्टेज सप्लाई करेंगे। वोल्टेज सप्लाई यस, लेकिन किस तरह से ये चीज होगी इसको आपको समझने की जरूरत है। देखो, और हम उसका एक ग्राफ भी बनाएंगे, ग्राफ यहां पर हम उसका बनाएंगे। देखो, इधर की तरफ हम लेंगे इंटेंसिटी, नहीं इंटेंसिटी तो हम अपनी 1 2 3 कर लेंगे। इधर की तरफ हम लेंगे वोल्टेज, वोल्टेज पॉजिटिव, और इधर की तरफ हम लेंगे वोल्टेज नेगेटिव। देखो ध्यान से सुनिए, एक बार इस प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल करेंगे, इसका पोटेंशियल कैसा करेंगे? नेगेटिव। फिर एक बार उसको हम नेगेटिव करेंगे और इसको कैसा कर लेंगे? प्लस। समझ में आया? और फिर उसके वोल्टेज को बढ़ाएंगे भी। देखो, हम इसको पॉजिटिव कर लेंगे, इसको माइनस, और इसके वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करेंगे, मतलब हम प्लस वोल्टेज को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। फिर हम इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस करेंगे, फिर इसके वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करेंगे। इधर की तरफ हम लेते हैं करंट, करंट लेते हैं इधर की तरफ हम। ओके, अच्छा, इस तरह से हम इस पे ग्राफ बनाएंगे। इंटेंसिटी हम अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, तो हम फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेंगे, इंटेंसिटी भी बदलेंगे और इस बार वोल्टेज सप्लाई भी करेंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेबल बनाया, और टेबल में क्या क्या चीज़ हम नोट करेंगे? टेबल में हम नोट करेंगे, एक तो वोल्टेज नोट करेंगे, दूसरा हम करंट नोट करेंगे कि करंट हमको कितनी मिल रही है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा हमारी बात कि ये वाला सेकंड ऑब्जर्वेशन कैसे लिया गया। सेकंड ऑब्जर्वेशन जो हॉलवेस और लेनॉर्ड ने लिया, उसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने एक काम कर दिया। क्या? यहां पर जो बल्ब लगाया उसकी इंटेंसिटी एक फिक्स इंटेंसिटी कर दी। मान लिया 100 वॉट बल्ब लगा दिया। मान लिया कितने वॉट का बल्ब लगा दिया उन्होंने? 100 वॉट का एक बल्ब उन्होंने यहां पर लगा दिया। ठीक है, अब वो लगा रहेगा 100 वॉट का बल्ब। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम इसकी पोलरिटी को प्लस और इसकी पोलरिटी को क्या कर देंगे? माइनस। हमने इसको प्लस और माइनस कर दिया। कैसे? इसको प्लस करना है तो क्या करेंगे आप? रोटरी स्विच ऐसा घुमा दिया जाएगा। जब रोटरी स्विच घुमा देंगे तो ये पॉइंट इसको टच करने लगेगा और ये वाला पॉइंट इसको टच करने लगेगा, टच करने लगेगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? ये तो हाँ ठीक है। देखो बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है, यहां पर जुड़ा है। अगर हमने रोटरी स्विच ऐसा घुमा दिया तो ये वाली चीज ये किससे संपर्क में आ जाएगी? इस टर्मिनल से। और ये कैसा टर्मिनल है? प्लस। ये इसके कांटेक्ट में आ गया। इसका ये वाला टर्मिनल कैसा है? ये वाला टर्मिनल है माइनस, माइनस इसके कांटेक्ट में आ गया। तो अगर ये प्लस है और ये इससे टच हो गया तो ये भी क्या हो गया? प्लस। ये माइनस है और अब ये इससे टच हो गया तो ये कैसा हो गया? माइनस। अब ये प्लस हो गया तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी कैसा हो गया? प्लस। और ये माइनस है तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी कैसा हो गया? माइनस हो गया। ये कहां से कर दिया हमने? रोटरी स्विच से। याद है सिचुएशन क्या किया है? सबसे पहले क्या किया है? सबसे पहले वो 100 वाट का बल्ब लगाया है, एक इंटेंसिटी फिक्स कर दी हमने। ठीक है, उसके बाद रोटरी स्विच को घुमा के इस प्लेट को क्या कर दिया? प्लस, और इस प्लेट को क्या बना दिया? ये दो बातें समझ आ गई। अब तीसरा हम क्या करेंगे? तीसरा हम रियोस्टेट का काम आएगा। इसको हम इधर, इसमें रियोस्टेट में एक पॉइंटर लगा होता है, उसको हम लेफ्ट राइट खिसका सकते हैं। उससे सर्किट का रेसिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा और वोल्टेज में चेंज आएगा। तो हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे। अब अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे इसका मतलब इसका पॉजिटिव वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आया आपको? अब हमने क्या देखा, ध्यान से देखिएगा। इस ग्राफ में हम क्या बनाएंगे? पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो इधर की तरफ बनाएंगे ग्राफ, नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो ग्राफ इधर बनेगा। अभी हमने कैसा पोटेंशियल दिया हुआ है?
अभी हमने इस प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है, ये प्लेट P1 मान लीजिए, इस प्लेट को P2 मान लीजिए। ये वाला जो पोटेंशियल है वो उस प्लेट के लिए ही काम करेगा। यहां जो विभव, अगर हमने बोला पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, इसका मतलब हमने किसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है? प्लेट P2 को। P1 का हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, इसलिए उसका प्लस होगा तो प्लस की तरफ ग्राफ बनेगा। अगर प्लेट P2 का पोटेंशियल माइनस है तो माइनस की तरफ ग्राफ बनाया जाएगा। तो यहां पर जो पोटेंशियल हम लेंगे वो किसका लिया जाएगा? प्लेट P2 का लिया जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा, क्या देखा, क्या क्या कर चुके हैं हम? एक इंटेंसिटी हमने वहां फिक्स कर दी है बल्ब की, इसको हमने प्लस बना दिया है और इसको माइनस। यहां से वोल्टेज हमने अभी दिया नहीं है, बढ़ाएंगे, देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। सप्लाई हमने यस करी है, हम करेंगे उसको सप्लाई, अभी नहीं दिया हमने, प्लस कर दिया है पर अभी हमने उसको वोल्टेज 0 रखा हुआ है। हम देखते क्या हैं कि मतलब रोटरी स्विच घुमाया, इसको एक भी वोल्टेज नहीं दिया, 0 रखा है, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि इतनी करंट हमको दिखती है उस पे सर्किट में, इतनी करंट 0 वोल्ट पर इतनी करंट दिख रही। उस वाली प्लेट का पोटेंशियल बिल्कुल 0 है, फिर भी इतनी करंट मुझे मिलती है एक इंटेंसिटी पर, वो जो एक फिक्स कर दी है मैंने। क्यों मिल रही है आपको पता है? अब अभी तो हमने बताया आपको, इससे पहले वाला जो ऑब्जर्वेशन लिया था। इतनी करंट हमको इसलिए मिल रही है कि जब यहां पर 100 वाट बल्ब से लाइट पड़ी तो यहां इस प्लेट से क्या हुए? इलेक्ट्रॉन निकले। अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या सब 100 इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बराबर है? आंसर इज नो। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट एनर्जीज। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग है तो उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है और वो अपने आप को रोक नहीं पाते एनर्जी ज्यादा के मारे, और वो धड़धड़ा के वहां पहुंच जाते हैं। अगर 100 निकले, हो सकता है 80 के पास ऊर्जा ज्यादा नहीं है तो वो नहीं चलेंगे, लेकिन 20 के पास ज्यादा है, वो 20 तो पहुंच जाएंगे। तो उन 20 के बराबर की करंट हमको यहां मिलती है 0 वोल्ट पर भी, उसको 1 वोल्ट नहीं दिया मैंने। तो ये 0 वोल्ट पर भी करंट क्यों मिल रही है? अब आपको याद रहेगा? नहीं ध्यान रहेगा? ठीक है, ओके। अब हमने उसका वोल्टेज इंक्रीज करना शुरू किया, रियोस्टेट की मदद ली, पॉइंटर को खिसकाना शुरू किया, उसको सरकाना शुरू किया और उसका वोल्टेज बढ़ाते गए। अब हम देखते हैं जैसे जैसे वोल्टेज हम इंक्रीज करते जाते हैं, हमने वोल्टेज बढ़ा के इतनी कर दी, इतनी वोल्टेज बढ़ा के कर दी, करंट हमने देखा बढ़ के इतनी हो गई। वोल्टेज बढ़ाया, करंट इतनी हो गई, वोल्टेज और बढ़ाया, करंट और बढ़ गई, वोल्टेज और बढ़ाया, करंट और बढ़ गई, वोल्टेज और बढ़ाया, आप देख रहे हैं करंट नहीं बढ़ रही है, वोल्टेज और बढ़ाया, करंट नहीं बढ़ रही है, वोल्टेज और इंक्रीज किया, करंट बढ़ ही नहीं रही है। करंट बढ़ेगी तो ग्राफ ऊपर चलेगा ना। तो शुरुआत में जब हमने वोल्टेज बढ़ाया, शुरुआत में जब वोल्टेज बढ़ाया तो शुरुआत में तो करंट ऐसा ऊपर की तरफ चली, देखो ग्राफ, और इसके बाद ग्राफ एक निश्चित हाइट पर पहुंच करके ऐसा बिल्कुल क्षैतिज हो गया, ऐसे इस वाली एक्सिस के समांतर आ गया बिल्कुल। इससे क्या पता चला कि शुरुआत में तो करंट इंक्रीज हुई थोड़ी सी, और थोड़ी सी करंट इंक्रीज होने के बाद करंट का बढ़ना बंद हो गया, क्योंकि अगर करंट बढ़ती रहती तो ये ग्राफ थोड़ा और ऊपर चला जाता करंट के लिए एक्सिस पर करंट एक्सिस के लंबवत हो गया, वोल्टेज वाली अक्ष के समांतर हो गया ग्राफ। इसका मतलब अब हम वोल्टेज, इसका क्या मतलब हुआ कि क्या हम वोल्टेज नहीं बढ़ा रहे हैं? वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, पर क्या नहीं बढ़ रही है? आप क्यों नहीं बढ़ी करंट? फिर से मन में क्वेश्चन आया कि शुरुआत में करंट बढ़ी और बाद में क्यों नहीं बढ़ी आखिरकार? इसका रीजन हो सकता है, मैं आपको बताता हूं, फिर गौर से सुनिएगा। इस प्लेट पर जब हमने लाइट डाली, कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 100। 100 में 20 तो तभी पहुंच रहे थे जब एक भी पोटेंशियल नहीं दिया आपने। कुछ बात समझ में आई आपको? अब हमने इसका प्लस पोटेंशियल क्या करना शुरू किया? रियोस्टेट से बढ़ाना शुरू किया। हमने इसका प्लस बढ़ाया तो एक भी पोटेंशियल ना देने से 20 तो पहले ही पहुंच रहे थे। अब हमने प्लस बढ़ा दिया, इसका प्लस पोटेंशियल बढ़ाया। आप दो तरीके से बात कर सकते हो, कल भी मैं ये चीज समझा रहा था आपको।
अगर आपने इसका प्लस पोटेंशियल बढ़ाया है तो दो तरह से आप इसको बता सकते हो। पहली चीज, इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, माइनस। इस प्लेट को कैसा दिया हमने, प्लस, तो ये प्लस इस माइनस को क्या कर लेगा। तो अगर पहले 20 अपने मन से पहुंच रहे थे तो अब प्लस करने की वजह से ये 20 और खींच लेगा। तो कितने जाने लगे यहां पर, 40 जाना शुरू हो गए। तो करंट थोड़ी सी क्या हुई, बढ़ी। दूसरी तरीके से ये लैंग्वेज में बात कर सकते हैं आप कि जब हम इसको प्लस पोटेंशियल देंगे तो ये वाला प्लस पोटेंशियल इसको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। भाई प्लस पोटेंशियल किस प्रकार की एनर्जी देगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको, कल भी हमने बताया, Q इंटू वी। अब अगर आपने पोटेंशियल पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव एनर्जी देगा, पोटेंशियल नेगेटिव आपने दिया है तो उसको कौन सी एनर्जी देगा, नेगेटिव एनर्जी देगा। तो इस पॉजिटिव पोटेंशियल ने हर एक इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव एनर्जी दी और वो एनर्जी से ये और तेज भागना शुरू हो गए। समझ में आया। तो अब पहले की तुलना में 40 आना शुरू हो गए, करंट बढ़ गई, नंबर बढ़ गया, करंट बढ़ गई। हमने इसका पोटेंशियल और थोड़ा बढ़ाया, इंक्रीज करके यहां से यहां ले गए। जब और बढ़ाया तो इसने और खींच लिए 20 या 30 खींच लिए, जैसा पोटेंशियल बढ़ाओगे वो तो उस पर डिपेंड करेगा। इसका प्लस और कर दिया, 40 पहले जा रहे थे, 30 इसने और खींच लिया धड़धड़ा के। अब कितने जाने लगे, 70। नंबर बढ़ा, नंबर बढ़ा तो क्या बढ़ गई, करंट। ठीक है, बड़ी करंट, 70 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर करंट आ गई उस पे। अब हमने इसका प्लस और बड़ा कर दिया, इसकी मदद से उसके प्लस को और बढ़ा दिया। जब उसके प्लस को और बढ़ा दिया तो अब कितने निकल कितने रहते हर सेकंड, 100। कितने हर सेकंड जाना शुरू हो गए हैं, 70। अभी एक सेकंड में यहां कितने रुक रहे हैं, 30 अभी भी रुक रहे हैं। तो जैसे ही हमने इसका पोटेंशियल और बढ़ाया उसने ये वाले 30 भी खींच लिए। अब हर सेकंड यहां से निकलते कितने हैं, 30, और पर सेकंड यहां पहुंचते कितने हैं, नहीं सॉरी, पर सेकंड यहां से निकलते कितने हैं, 100, और पर सेकंड यहां पहुंचते कितने हैं, 100। नंबर फिर बढ़ा, नंबर बढ़ गया, करंट बढ़ गई, बढ़ गई करंट। इसके बाद हमने फिर से किया, इसका पोटेंशियल और बड़ा कर दिया, प्लस पोटेंशियल। अब हम क्या देखते हैं, इसने इसका पोटेंशियल बढ़ा, ये और इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, पर यहां अब है ही नहीं। क्यों, एक सेकंड में कितने निकले थे, तो 100 खींच तो लिया, अब इसने अब क्या खींच लेगा, जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो खींचेगा ना। कुछ बात हमारी समझ में आई। तो पर सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे और पर सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन इतने वोल्ट पर वो खींच रहा था। अब अगर आपने वोल्टेज बड़ा भी कर दिया ना, अगर आपने वोल्टेज बड़ा भी कर दिया, मान लिया कि इसके पास बहुत ज्यादा आकर्षण होगा, पर आकर्षण होने से कौन खींचा जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो कब खींचा जाएगा, वहां होना भी तो चाहिए, पर जब निकले ही 100 थे तो वो 100 तो पहुंचने लगे ना वहां पे। अब 120 तो है नहीं, 120 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कि हम 20 और खींच लेंगे पीछे से यहां से। कुछ बात समझ में आई हमारी आपको। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आप कितना भी वोल्टेज बड़ा कर दो, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नहीं बढ़ेगा। क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक सेकंड में जब 100 निकल ही रहा है, अब क्या बढ़ जाएगा भाई। नहीं समझ में बात आई आपको, ये वाला पॉइंट आ गया समझ में, ठीक। इसलिए करंट कैसी हो गई, एक फिक्स वैल्यू पर रुक गई। अब आप वोल्टेज कितना भी बड़ा कर दीजिए, बहुत हाई कर दीजिए, 10,000 20,000 भी कर दो इसका वोल्ट ना, फिर भी करंट बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकल रहे थे अब वो सब पहुंच तो रहे, अब कहां पहुंचे उन पर, प्लेट फूट के पहुंच जाए कहां। समझ में आई, इसलिए करंट नहीं बढ़ रही है। इस वाली करंट को क्या कहते हैं, जब हम वोल्टेज बड़ा कर रहे हैं, करंट नहीं बढ़ी हो रही है, करंट इंक्रीज नहीं हो रही है, वोल्टेज हम इंक्रीज कर रहे हैं, इस वाली करंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड करंट, संतृप्त धारा। तो करंट का क्या हो गया है, सैचुरेशन हो गया है। तो आगे से इस शब्द को सभी लोग याद रखेंगे। हम बोलेंगे करंट सैचुरेट हो गई है, क्या मतलब हुआ इसका, कि हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं पर करंट नहीं बढ़ रही है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि अब उसके पास उधर जाने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जितने थे वो जा रहे कि नहीं जा रहे, वो सब यूज हो रहे हैं। समझ आ गया, ठीक। करंट सैचुरेट हो गई, हमें अच्छा लगा, एक रिजल्ट पर पहुंचे हम, चलो ठीक है। अब हमने क्या किया, इस प्लेट देखो, अभी वहां पर क्या है 100 वॉट, वहां की तीव्रता नहीं बदल रहे हैं हम, अभी उसको 100 वॉट ही रख रहे हैं। अब हमने इसको, इसकी पोलरिटी चेंज कर दी।
पोलरिटी कैसे चेंज करेंगे? अब हम रोटरी स्विच को उल्टा घुमा देंगे। देखो कैसे घुमाएंगे। रोटरी स्विच को अब हम उसका फिर जीरो पे लाएंगे और इधर की तरफ इस बार घुमा देंगे। अब जब इधर की तरफ इस बार घुमा देंगे तो ये चीज इससे टच हो जाएगी और ये इससे टच हो जाएगा, तो ये प्लस इसको मिल जाएगा और ये माइनस इसको मिल जाएगा। इस बार ये वाली प्लेट किस पोटेंशियल पर हो गई? नेगेटिव। और इस वाली प्लेट का पोटेंशियल कैसा हो गया? पर अभी हमने घुमा दिया पर वोल्टेज नहीं दिया, जीरो रखा। अब हम इसके वोल्टेज को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब माइनस पोटेंशियल हम इंक्रीज कर रहे हैं। माइनस का पोटेंशियल इंक्रीज करने से क्या होगा? जीरो वोल्टेज जब रखे थे तो हमको कितनी करंट मिली थी? इतनी करंट मिली थी कि नहीं मिली थी? 100 वॉट बल्ब के लिए। अब हमने इसका पोटेंशियल माइनस का और बड़ा कर दिया। अगर नेगेटिव पोटेंशियल हमने बड़ा किया तो अगर ये माइनस और ज्यादा भारी हो जाएगा और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन थे जो बिना कुछ किए 20 पहुंच रहे थे, बिना कुछ किए, बिना प्लस किए, अब हमने तो इसको माइनस करके बड़ा किया थोड़ा सा। अब क्या होगा? ये माइनस इन माइनस आवेशित इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? प्रतिकर्षित, और इनको धक्का देके इधर रोकने की कोशिश करेगा। अभी प्लस किया था तो और खींचने लगा था, अब हम माइनस कर रहे हैं ना, नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं हम इसको। इतना नेगेटिव अगर देना शुरू करेंगे तो ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, या आप यूं समझ सकते हैं नेगेटिव एनर्जी देगा और नेगेटिव एनर्जी से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर जीरो पोटेंशियल पर 20 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, तो जब आप इतना माइनस कर दोगे तो 20 में से 5 और रुक जाएंगे, 15 पहुंचेंगे। अब आप सोच सकते हो कि जब माइनस ही कर दिया तो सब क्यों नहीं रुक गए? क्योंकि सबकी ऊर्जा एक बराबर नहीं है। जब आपने इतना नेगेटिव दिया है ना, इतना नेगेटिव, हो सकता है अभी भी 15 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिग्गजी इलेक्ट्रॉन है जिनके पास अभी भी ऊर्जा ज्यादा है, तो इधर से इतना नेगेटिव होने के बाद भी वो इधर पहुंच जाते हैं। समझ रहे ना? इतनी हाई एनर्जी उनके पास हो सकती है। तो वो वाले 15 पहुंच रहे, लेकिन कुछ रुके। अब भाई देखो, अगर रुके तो करंट क्या होगी? करंट कम होगी, नंबर कम हो गया पहुंचने वाला। जीरो में 20 पहुंच रहे थे तो थोड़ा सा नेगेटिव करने पर अब 15 ही पहुंच रहे हैं, करंट तो कम होगी, नंबर कम हो गया। इतना पोटेंशियल देने से करंट इतनी आ गई, इतना कम हो गया करंट। और पोटेंशियल बड़ा किया हमने माइनस वाला पोटेंशियल बड़ा किया, करंट इतनी हो गई। और पोटेंशियल बड़ा कर दिया तो, और नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया, करंट इतनी हो गई। हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते चले गए, उधर से इलेक्ट्रॉन रुकते चले गए। 15 के 10 बचे, 10 के 5 बचे, और एक कंडीशन आएगी जब इसका नेगेटिव पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जाएगा कि सब के सब इलेक्ट्रॉन फिर रुक जाएंगे। अब उससे ज्यादा ऊर्जा उन लोगों के पास नहीं है, सब के सब इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। तो ये ग्राफ में हमने पॉइंट्स बना लिए और इन सारे पॉइंट्स को हमने ऐसा मिला लिया, ऐसे यहां पर आकर के रुक गए वो सब। कुछ बात समझ आई हमारी आपको? तो जीरो पोटेंशियल पर इतनी एनर्जी, इतने इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव करते चले गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि वहां पहुंच रहे थे उनका नंबर कम होने लगा धीरे धीरे, और फाइनली इतना नेगेटिव पोटेंशियल जब हमने कर दिया, कितना? इतना जब नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया, इतना, उस वक्त प्लेट से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया गया? सारे इलेक्ट्रॉनों को रोक दिया गया। और जब एक भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंचेगा तो सर्किट में करंट कितनी हो जाएगी? सर्किट में करंट जीरो हो गई। तो करंट बिल्कुल जीरो हो गई, यहां पर आ गई। समझ में आ गया? ये पोटेंशियल, ये वो विभव है जिसने परिपथ में बहने वाली प्रकाश वैद्युत धारा को क्या कर दिया है? शून्य कर दिया है। इस पोटेंशियल का हमने एक नाम रख दिया, इसका हमने सिंबल बनाया V0। और ये कैसा पोटेंशियल है? नेगेटिव पोटेंशियल होता है हमेशा। तो हम नेगेटिव बोले या ना बोले, आपको ध्यान रखना है कि करंट जीरो होने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल ही हमको चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि 6 वोल्ट पर करंट जीरो हो गई है, तो आपको क्या समझना है कि -6 वोल्ट पर करंट जीरो हुई होगी। बात समझ रहे ना? मैंने बोला कि 4 वोल्ट पे हम करंट को, इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट जब किया
तो हमने करंट को जीरो कर लिया। इसका मतलब हमने क्या किया होगा, -4 वोल्ट इसका किया होगा। तो कोई बोले ना बोले, अगर करंट जीरो हो रही है देन यू शुड अंडरस्टैंड कि इस प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव ही करना पड़ा होगा आपको। और क्योंकि इस पोटेंशियल ने क्या किया है, इस पोटेंशियल ने यहां से चलने वाले इलेक्ट्रॉनों का पहुंचना, उनका चलना क्या कर दिया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया। इसलिए हमने इस पोटेंशियल का नाम रख दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पोटेंशियल का नाम क्या रख दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इसको बोलेंगे, इसे कट ऑफ पोटेंशियल भी कह सकते हैं आप, कट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि ये वो पोटेंशियल होता है जो सर्किट में करंट को कट ऑफ कर देता है, मतलब ऑफ कर देता है सर्किट में करंट को। तो इसके दो नाम है, कट ऑफ पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, संस्तब्ध विभव हिंदी में, और निरोधी विभव भी कह सकते हैं आप इसे, हिंदी में इसका नाम रखा गया। तो संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव क्या होता है, आंसर है प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P2 के उस ऋण विभव को जिस पर परिपथ में बहने वाली प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, संस्तब्ध विभव अथवा निरोधी विभव कहलाता है। कुछ बात समझ आई हमारी आपको? तो हम चाहें तो ये संस्तब्ध विभव को डिफाइन कर सकते हैं। संस्तब्ध विभव, या इसी का दूसरा नाम हम क्या रख रहे हैं, निरोधी विभव। अंग्रेजी में इसी को बोलेंगे कट ऑफ पोटेंशियल, और दूसरा इसका नाम हमने रखा स्टॉपिंग पोटेंशियल। कैसे डिफाइन करेंगे आप? तो हम इसको लिख सकते हैं प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P2 के उस ऋण विभव को जिस पर परिपथ में प्रवाहित प्रकाश वैद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है। संस्तब्ध विभव कहलाता है। संस्तब्ध विभव कहलाता है, ठीक है। ओके, ये हमने ऑब्जर्वेशन लिया और उससे एक चीज हमें बढ़िया जानकारी मिली, उसको हमने लिख लिया। अब लेकिन अभी तक पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या रहा, वहां पर एक ही इंटेंसिटी लगी हुई है। तो ये हमने एक इंटेंसिटी 1 पर ये हमने ऑब्जर्वेशन लिया। अब हम फिर से ऑब्जर्वेशन दोबारा इसी को करेंगे। अब दोबारा इसी को करेंगे तो क्या करेंगे, अब यहां पर हम बल्ब की इंटेंसिटी बदल देंगे। देखो फ्रीक्वेंसी तो हम वैसे भी नहीं बदलेंगे, पहले मैंने बोल दिया। तो अगर पहले हमने 100 वॉट का येलो बल्ब लगाया था, तो अब हम क्या करेंगे, बल्ब को येलो ही रखेंगे, पर अब हम 200 वॉट कर देंगे। इंटेंसिटी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहे हैं हम। तो अब कितने का कर दिया, 200 वॉट येलो बल्ब, इंटेंसिटी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी नहीं बदली। अब हमने फिर से एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, सेम वैसे ही। कैसे, इसको 0 वोल्ट पे रखा पहले, हमने देखा कि हमको इतनी करंट मिल रही है, 0 वोल्ट पर इतनी करंट मिल रही है, मतलब पहले की तुलना में करंट क्या हो गई, बढ़ गई। करंट बढ़ गई, इसका मतलब उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। हर सेकेंड अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहले की तुलना में निकल रहे हैं। हमने क्या बढ़ाया है, तीव्रता, आवृत्ति हमने नहीं बढ़ाई है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। देखो
फिर से उसको प्लस किया, प्लस पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया, ग्राफ बनाते चले गए। फिर से शुरुआत में करंट बढ़ी और शुरुआत में करंट बढ़ने के साथ साथ एक निश्चित करंट तक बढ़ी, उसके बाद करंट फिर से सैचुरेट हो गई, करंट का बढ़ना बंद हो गया। अब आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? समझ में आया? अगर बाई चांस 100 वॉट का बल्ब लगाया था तो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकल रहे थे, अब हमने 200 का लगा दिया तो कितने निकलने लगे होंगे? मान लिया पहले की तुलना में ज्यादा निकले होंगे। कैसे? जीरो पर भी करंट ज्यादा हो गई थी। अब 200 इलेक्ट्रॉन निकले, अब 200 निकले, अब उसका जब प्लस आप बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और यहां पहुंचकर जब सबके सब 200 अब जाना शुरू हो गए, उसके बाद फिर आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, अब तो इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे तो करंट भी नहीं बढ़ेगी, सैचुरेट हो गई करंट। ये दूसरी इंटेंसिटी हमने ली है 200 वॉट पे। अब निगेटिव पोटेंशियल उसका कर दिया और निगेटिव को बढ़ाना शुरू किया, निगेटिव को बढ़ाना शुरू किया, करंट कम होना शुरू हुई, कम होते 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 ये पॉइंट पर हमने देखा करंट जीरो हो गई। देखो कितना अजीब है ना, इंटेंसिटी बदली है मैंने तो करंट की वैल्यू बढ़ गई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड वो बढ़ गए हैं, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इस इंटेंसिटी के लिए भी कितना है? वही है। जितने नेगेटिव पोटेंशियल ने यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को पहले रोक दिया था, उतने ही नेगेटिव पोटेंशियल की जरूरत हमको पड़ी है अब इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए, जबकि इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी है पहले की तुलना में, पर उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल ने इस बार निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को भी रोक दिया। ज्यादा नहीं लगाना पड़ा मुझे पोटेंशियल नेगेटिव वाला। ठीक है, ये दूसरी इंटेंसिटी पर। अब हमने वहां का बल्ब बदला, तीसरी इंटेंसिटी 500 वॉट का बल्ब लगा दिया, लेकिन कलर येलो ही रखेंगे हम, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेंगे। अब हमने 500 वॉट या थर्ड इंटेंसिटी ली और वहां से लाइट डाली, जीरो पोटेंशियल पर रखा उसको, ऑलरेडी इतनी हमको करंट मिल रही है, जीरो पोटेंशियल पर इतनी करंट। क्यों जीरो पोटेंशियल पर इतनी करंट? क्योंकि 500 वॉट का बल्ब लगाने से जो तीव्रता पड़ी प्लेट पर, उससे हो सकता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी और हो गई होगी और ज्यादा बढ़ गई है, तभी तो करंट भी ज्यादा हो गई है। अब जब हम इसको वोल्टेज बनाना शुरू करते हैं, उसका प्लस वोल्टेज, करंट बढ़ती है और शुरुआत में करंट बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते एक निश्चित वोल्टेज के बाद उस करंट का फिर से क्या हो जाता है? सैचुरेशन हो जाता है। ये थर्ड इंटेंसिटी पर आ गई, 100 वॉट, 200 वॉट, 500 वॉट। इस ग्राफ में I1, I2 और I3 के बीच क्या रिलेशन है? I1 सबसे छोटी इंटेंसिटी है, I2 उससे ज्यादा, I3 इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी I3 है। इसको हमने नेगेटिव देना शुरू किया प्लेट P2 को, तो करंट कम होना शुरू हो गई, कम होते होते, और हमने देखा कि जो नेगेटिव पोटेंशियल सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को जीरो करता था, वो नहीं बदला, वो अभी भी उतना ही है। आपको उतना ही माइनस देना पड़ता था और करंट इस बार भी क्या हो गई थी? जीरो हो चुकी थी। समझ आया आपको? तो ये ग्राफ हमने देखा, इसमें हमने ये चीज किया और बीच में एक ये मिल गया तो इसको हमने नोट कर लिया। हाँ, इसकी एक चीज और बता दें, इस पोटेंशियल को V0 से प्रदर्शित किया जाएगा। जो आपका संस्तब्ध विभव होगा इसे V0 से प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित करते हैं। बहुओं, ये बात समझ आई कि नहीं आई आपको? तो अब जब आपने ग्राफ बना लिया, अब हम चाहें तो आपसे कंक्लूजन अगर पूछेंगे तो आप बता सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकला इस ग्राफ का जब आपने बनाया? तो इस ग्राफ का कंक्लूजन ये निकला कि, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। बात समझ रहे हैं? लेकिन आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से संस्तब्ध विभव नहीं बदल रहा है। समझ आया? ये कंक्लूजन हमको मिला। तो आप चाहें तो इस कंक्लूजन को नोट कर सकते हैं। नोट करिए, मैं बोले दे रहा हूं, जगह नहीं है क्योंकि मेरे पास, नहीं तो मुझे इरेज करके फिर लिखना पड़ेगा। लिखिए, कंक्लूजन डालिए, कंक्लूजन। इसका क्या, हमको क्या मिला इससे, वो चीज मैं नोट करना चाहता हूं। लिखिए, नंबर 1,
आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से धातु के पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले, धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, परंतु संस्तब्ध विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु संस्तब्ध विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु संस्तब्ध विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ आया? तो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से क्या बढ़ती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में प्लेट से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन संस्तब्ध विभव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जो इलेक्ट्रॉनों को रोकने वाला वोल्टेज है उस पर कोई असर नहीं आ रहा है। बात समझ में आई? और इसमें आवृत्ति तो हमने बदली ही नहीं है, तो उसकी हम जिक्र भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, जो चेंज कर रहे हैं उससे क्या बदल रहा है क्या नहीं बदल रहा है ये हम बस देखना चाहते हैं। तो ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन हो गया, और उसमें एक छोटी सी चीज ये भी हमको मिल गई है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। इसे हम हटा करके थर्ड ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या किया गया उसके लिए। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो हम लेने चल रहे हैं, थर्ड ऑब्जर्वेशन में हम क्या कंडीशंस रखेंगे? फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करेंगे। अब समझ आया आपको? फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करेंगे, इंटेंसिटी हम चेंज नहीं करेंगे। इंटेंसिटी चेंज नहीं करेंगे। अगर मतलब 500 का वॉट का हमने बल्ब लगा दिया है तो 500 का ही हम लगाते रहेंगे, बस हम कलर बदलते रहेंगे क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी बदलना है। वोल्टेज की सप्लाई देंगे हम, बढ़ाएंगे घटाएंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, वो सब करेंगे हम। इस बार फिर से हम तैयार करेंगे पूरा रीडिंग उसकी, और फिर से ग्राफ को हम बना लेंगे। देखिए इधर फिर से हम पॉजिटिव पोटेंशियल लेंगे और इधर की तरफ उसी तरह से नेगेटिव पोटेंशियल लेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि करंट का क्या होगा। तो ये जो हाइट है, ये हाइट में हम करंट को ले रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने मान लिया यहां पर एक बल्ब लगा दिया, कोई भी मान लो आप बल्ब लगा दिया, रेड कलर का हमने बल्ब लगा दिया, रेड कलर का लगाया और वोल्टेज हमने उसका एक फिक्स कर दिया। मान लिया 500 वॉट का रेड बल्ब हमने लगा दिया। समझ आ गया आपको? 500 वॉट का रेड बल्ब, रेड बल्ब है 500 वॉट का। ठीक, अब हमने देखा कि करंट का क्या हुआ। फिर से अभी जीरो पोटेंशियल रखा। अब आप जान गए हैं कहां से क्या करना है, कैसे प्लस माइनस बनाना है, कैसे वोल्टेज बढ़ाना घटाना है, इसलिए बहुत बार बार हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। कितना पोटेंशियल रखना है प्लेट P2 का आपको? जीरो। जीरो पोटेंशियल कैसे रखोगे? यहां से हम जीरो पे इसको देंगे, एक भी पोटेंशियल हम देंगे नहीं उसका। यह समझ लो कि यहां से स्विच ऑफ रखेंगे उसका। जीरो पोटेंशियल पर हमने देखा इतनी करंट हमको मिल रही है। क्यों मिलती है जीरो पोटेंशियल पर करंट? अब आप भी समझते हो, क्योंकि अगर 500 वॉट का बल्ब लगा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो निकाले होंगे इसने। उन इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी ताकत बहुत ज्यादा है, वो पहुंच गए हैं, उसकी इसमें मिल रही करंट। ठीक है, अब हमने क्या करना शुरू किया? हमने देखो वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया। ध्यान रहे 500 वॉट का रेड बल्ब लगा है केवल। अब हमने वोल्टेज इंक्रीज करना शुरू किया। इसका कैसा बना दिया? इसको प्लस और इसको कैसा कर दिया है? माइनस। अब वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं। वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो शुरुआत में करंट बढ़ती है,
और इसके बाद आगे जाके करंट का क्या हो जाता है, करंट का सेचुरेशन हो जाता है। ये सेचुरेट हो गई करंट, देखिए करंट का सेचुरेशन हो गया, मतलब प्लेट P1 से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज हो चुके हैं, सब दौड़ना शुरू कर दिया, वहां बचे नहीं है ज्यादा, इसलिए करंट सेचुरेट हो गई है। ठीक है, अब निगेटिव पोटेंशियल देना शुरू किया। निगेटिव कैसे करेंगे, रियोस्टेट से उसको निगेटिव कर देंगे पहले, यहां से घुमा के, और यहां से वो वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर देंगे। निगेटिव पोटेंशियल देना शुरू किया, हमने देखा कि करंट कम होना शुरू हुई। अब निगेटिव पोटेंशियल देख रहे हो, जाहिर सी बात है करंट तो कम होगी ना। करंट कम होते गई होते गई होते गई, और एक ये वोल्टेज आया जिस वोल्टेज पर जा करके करंट सर्किट में क्या हो गई, जीरो। तो ये क्या आ गया, संस्तब्ध विभव, कट ऑफ पोटेंशियल, जिसे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हो। ठीक है, ओके। ये हमने ग्राफ बनाया एक फ्रीक्वेंसी लेकर के, रेड की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। अब हम एक रीडिंग हमने ले लिया और एक ग्राफ भी हमने बना लिया। अब हम इसी में सेकंड ग्राफ बनाना चाहते हैं। सेकंड ग्राफ बनाने के लिए इनमें से क्या बदलना है, देखो इंटेंसिटी तो हमें बदलनी नहीं है, तो अगर 500 वाट का लगाया है तो उस 500 को 500 ही रहने देना। कलर बदल दो केवल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको चेंज करनी है। कलर बदल दो, तो रेड से बदल करके आप क्या कर दो, येलो कर दो। आप इस बार हमने कैसा बल्ब लगाया, येलो लगाया, लेकिन वॉट अभी भी कितना है, 500 वाट। तो रेड से येलो की फ्रीक्वेंसी थोड़ी क्या होती है, ज्यादा। भाई रेड से जब आप वॉयलेट की तरफ बढ़ोगे ना तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और वॉयलेट से रेड की तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम रहती है। अब हमने येलो कलर का 500 वाट का बल्ब लगा दिया, तो कलर चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी हमने, पर वाट नहीं बदला, तीव्रता नहीं बढ़ाई हमने। ठीक है, फिर से ग्राफ बनाया, हमने क्या देखा, फिर से 0 वोल्ट करा। कैसे करना है, कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, कैसे जीरो करना है, ये अब आप जानते हो, देखो बार बार नहीं कहेंगे हम। हमने इसको क्या कर दिया, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट किया, हमने देखा इतनी करंट मिली मुझे, बढ़ी पर जरा सा बिल्कुल बढ़ी, मतलब ज्यादा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना हमें इंटेंसिटी में बढ़ के मिलती थी करंट, उतना नहीं मिल रही है बढ़ के करंट, थोड़ी सी बढ़ रही है, ज्यादा नहीं बढ़ रही है करंट, जरा सी इतनी करंट बढ़ी। क्या बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से। समझ आई बात आपको। उसके बाद अब हमने प्लेट P2 का पोटेंशियल कैसा करना शुरू कर दिया, प्लस करना शुरू किया, और उस प्लस को बढ़ाना शुरू किया रियोस्टेट से। बढ़ाते गए, शुरुआत में करंट बढ़ी, बढ़ते गई, और एक निश्चित करंट आने पर फिर से ये करंट कैसी हो गई, सेचुरेट हो गई, सेचुरेशन करंट आ गई। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि करंट का सेचुरेशन उसी वैल्यू पर हो रहा था जिस वैल्यू पर रेड बल्ब के साथ हो रहा था। करंट का सेचुरेशन इस करंट पर हो रहा था, इस वैल्यू पर आके करंट बढ़ना बंद हो जाती थी। और इस बार हमने फ्रीक्वेंसी बदली है, पर सेचुरेशन करंट की वैल्यू नहीं बदली। हैरानी की बात तो ये थी, समझ आया। तो फ्रीक्वेंसी बदलने से सेचुरेशन करंट की वैल्यू नहीं बदल रही है। सेचुरेशन करंट नहीं बदल रही है, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी आपने बदला है, लेकिन अभी भी 100 के 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अगर 100 के 200 हुए होते तो ये करंट बढ़ी ना होती, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो, अब हमने प्लेट P2 का रोटरी से निगेटिव किया, रियोस्टेट से बढ़ाना शुरू किया, नेगेटिव बनाना शुरू किया, ये करंट कम होते गई। जाहिर सी बात है भाई, अगर नेगेटिव पोटेंशियल उसको दोगे तो इलेक्ट्रॉन रुकेंगे, और ये नेगेटिव होते गई, और यहां पर आके इस पोटेंशियल पर आकर इस बार करंट 0 हुई। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल था फर्स्ट, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है सेकंड। दूसरी फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनों को जब इतना निरोधी विभव दिया गया, इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया, इतना निगेटिव पोटेंशियल दिया गया, तब हम उन्हें रोक पाए, नहीं तो वो आ ही रहे तो धड़धड़ा के एकदम। इसका मतलब पहले की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए आपको इसका पोटेंशियल निगेटिव
ज्यादा करना पड़ा। पहले की तुलना में अभी यहां से रोकने वाली ताकत को क्या करना पड़ा, बड़ा करना पड़ा। अब उतनी ताकत से नहीं रोक पा रहे थे हम उनको, उतनी ताकत से नहीं रोक पा रहे थे। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब अब पहले की तुलना में क्या ज्यादा ताकत वाले इलेक्ट्रॉन निकले थे क्या? हो सकता है, जाहिर सी बात है ना। आप भी तो सोच के देखो भाई, पहले इतना वोल्टेज निगेटिव देने से इलेक्ट्रॉन रुक जाता था, हमने इधर से इतना नेगेटिव वोल्टेज दिया, सारे इलेक्ट्रॉन हमने रोक दिए। खुश हो गए हम कि हमने तो सबको रोक दिया। अब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी ना हमने, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को रेड से येलो पे ला दिया हमने, अब हम क्या देखते हैं, हम तो खुश थे कि इतना नेगेटिव देंगे और ये रुक जाएगा, तो हमने पहले से उतना नेगेटिव सेट कर दिया, क्योंकि हमें तो दिमाग में फिट था कि उतना नेगेटिव दे दोगे इलेक्ट्रॉन सारे रुक जाएंगे। हमने उतना नेगेटिव करके बैठे हैं। अब हम बैठे हैं पर देख क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अभी भी आ रहे हैं, मतलब इतने नेगेटिव से हम इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाए हैं। तो अब हमको क्या करना पड़ा रोकने के लिए, और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करना पड़ा। जब हमने ज्यादा बड़ा किया तब रोक पाए, मतलब रोकने वाली ताकत को कैसा करना पड़ा, आपको बढ़ाना पड़ा। अब रोकने वाली ताकत को बढ़ाना क्यों पड़ा, हो सकता है उधर से अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी ताकत पहले की तुलना में और ज्यादा है, तभी थोड़ी ताकत दे के तुम रोक नहीं पा रहे हो उनका। अब तुम्हें ज्यादा ताकत देनी पड़ रही है तब रोक पा रहे हो आप उन्हें। ये चीज हो रही थी। हमने सोचा हो सकता है एक आध रीडिंग में होता होगा, और बड़ा किया हमने। येलो बल्ब 500 वॉट के बजाय अब हमने यहां पर लगा दिया ब्लू बल्ब, लेकिन वोल्टेज चेंज नहीं किया, बिकॉज वी आर नॉट इंटेंडेड टू चेंज द इंटेंसिटी। हम इंटेंसिटी चेंज करने का इरादा नहीं है हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज करने का इरादा है। तो कलर बदल दिया मैंने पर वॉट सेम रखा, कलर चेंज कर दिया, वोल्ट सेम रख दिया मैंने। अब फिर से हमने कोशिश किया, फिर से वोल्टेज, उसका वोल्टेज 0 पे लाए। पहले हम 0 पे देखा इतनी करंट नीचे मिल रही है, बढ़ रही थी, इतनी जरा सी बढ़ रही थी कि ना के बराबर थी। अब मुझे इतना दिखाना पड़ता है, नहीं तो हम आपको दिखाएंगे कैसे फिगर पे। तो करंट ना के बराबर बढ़ रही थी 0 पे। अब हमने उसका प्लस किया, रोटरी से प्लस किया, रियोस्टेट से बढ़ाना शुरू किया, प्लस बढ़ाना शुरू किया। अच्छा लगा कि करंट बढ़ रही है, लेकिन हमने देखा, फिर से देखा कि करंट उसी वैल्यू पर जाकर फिर क्या हो गई, सैचुरेट हो गई है। जिस वैल्यू पर पहली बार में सैचुरेट हुई थी उसी वैल्यू पर जाके आखिरी बार भी सैचुरेट हो गई वो। मतलब करंट बढ़ नहीं रही है, उससे ऊपर ग्राफ करंट का नहीं चल रहा है। अगर करंट बढ़ नहीं रही है, इसका मतलब जाहिर सी बात है पर सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ तो नहीं रही है, लगता है। समझ रहे हैं? ठीक है, हमने सोचा नहीं बढ़ी ना बढ़े, तो ये तो हमें दिख रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं आपको, ये तो हम कर करके देख रहे थे। उस समय ये रोटरी है, ये रियोस्टेट है, और फिर रिजल्ट देखते थे, ये हमको मिलता था। ऐसा कुछ नहीं था कि ये कोई पुरानी कहानी है, ओल्ड हम आपको सुनाई दे रहे, ये करा जा रहा था और ये दिख रहा था हमको। और नेगेटिव पोटेंशियल अब देना शुरू किया, उसको नेगेटिव देना शुरू किया, करंट फिर से कम होना शुरू हो गई, क्योंकि नेगेटिव आपने देना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉनों को जो नेगेटिव वोल्टेज रोकेगा वो पहले से भी और ज्यादा लगाना पड़ा। हम उतने वोल्टेज पर भी अब इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाए। अगर उतनी ताकत लगा के भी आप रोक नहीं पाए, उनको रोकने के लिए और अपनी ताकत आपको बढ़ानी पड़ी है, तो जाहिर सी बात है यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं अब उनकी ताकत पहले की तुलना में और ज्यादा है, तभी तो आप उतनी ताकत से नहीं रोक पाए। अगर पहले जितनी ताकत होती तो पहले जितनी उल्टी ताकत लगा के आप रोक लेते उन्हें, लेकिन पहले की तुलना में अब उनको ज्यादा पावर से रोकना पड़ा, ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ा। इसका मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी ताकत पहले की तुलना में बहुत ज्यादा हो चुकी है। और थर्ड नेगेटिव पोटेंशियल मुझे मिला। अब मिला तो क्या कर सकते हैं, हम तो नहीं कुछ कर रहे ना, ये हो रहा था, मुझे एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है। अब ये जो कुछ दिखा, जो भी मैंने किया, उसका कंक्लूजन नोट कर लेंगे हम अपना, कि ये हमने इस ऑब्जर्वेशन को लेके ये हमने देखा। कंक्लूजन, अब हमें ये बता दीजिए एक बार, क्या थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया है आपको समझ में आ गई है? और क्या यहां से मिला, बदल क्या रहे थे, आवृत्ति। तो बताइए, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बदलने से क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति बदलने से संस्तब्ध विभव का मान बदल जाता है, लेकिन परिपथ में बहने वाली धारा का मान नहीं बदलता।
समझ आया आपको? चलिए नोट कर लीजिए कंक्लूजन। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बदलने से आपतित प्रकाश की आवृत्ति बदलने से परिपथ में प्रवाहित प्रकाश वैद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित प्रकाश वैद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि जबकि संस्तब्ध विभव मतलब नेगेटिव विभव जो कि इलेक्ट्रॉन को रोक देता है, जबकि संस्तब्ध विभव का मान बढ़ जाता है। ये हमको थर्ड ऑब्जर्वेशन से मिला। तो हमने जो 3 ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट में लिए थे वो तीनों हमने लिख लिए हैं। कौन किस पर डिपेंड करता है? अब देखो, तीव्रता नहीं बदल रहे हैं तो तीव्रता का हमने जिक्र भी नहीं किया, जो हम बदल ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि संस्तब्ध विभव किस पर निर्भर कर रहा है? क्या चीज बदल रहे हैं? आवृत्ति। क्या नहीं बदल रहे? तीव्रता। आवृत्ति बदल रही है, संस्तब्ध विभव बदल रहा है, इसका मतलब संस्तब्ध विभव आवृत्ति पर निर्भर करता है। तीव्रता नहीं बदल रहे हैं, उसके बाद संस्तब्ध विभव बदल रहा है, इसका मतलब संस्तब्ध विभव तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता। ये हमने देख लिया। तो 3 हमने ऑब्जर्वेशन लिए और तीनों से मिलने वाले कंक्लूजन से जो रिजल्ट मिला उससे हमने नोट कर लिया। अब हम सारे कंक्लूजन को एक साथ एक जगह पर रखेंगे और सबको देखेंगे। मतलब कहने का मतलब यूं कि अब हम इनका एक ग्रैंड कंक्लूजन करेंगे कि जो तीनों को देखा उससे क्या हासिल कर पाए हम। लेकिन ये वाला काम अब करेंगे हम लोग अगली क्लास पे। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।